100% सहमति जताते हुए ये कहना चाहता हूं कि इस यात्रा की सफलता यही है कि भारत अगर जुड़ जाता है सांस्कृतिक रूप से और तमाम रूप से भाषा के तौर पे जो विविधताएं हैं उसके तौर पे अगर जुड़ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कमर तो अपने आप टूट जाएगी, क्योंकि इनकी जीत इसी में है कि भारत टूटा हुआ है। क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक, लगभग 100 साल होने को आई है, लगातार 100 साल तक इसी काम पे जुटे रहे, एक सूत्री कार्यक्रम लेकर के कि किस तरीके से भारत को खंड खंड किया जाए, और हर तरीके से इन्होंने इसकी प्रयास की और समाज को, खासतौर से उत्तर भारत को पूरी तरीके से बांट के रख दिया है। अब ये आंधी अगर चलती है, दक्षिण से भी चलती है और एक सूत्र में पिरोने की बात होती है पूरे देश को, और जो बदलाव की बयार चल रही है ये अगर चलती है पूरे देश में, तो निश्चित तौर पे ये सबसे बड़ा आघात जो है उन लोगों को होगा जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गएंगे, जिनकी सारी नीतियां और सारे क्रियाकलाप जो है वो इस देश को तोड़ने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ा आघात होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं और बाबा जी इस उद्देश्य को कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस का सरकार बनना कोई इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया जिस था कांग्रेस का या महात्मा गांधी का या पंडित नेहरू का, जो पूरे हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान जो एक नए भारत की परिकल्पना थी कि नया भारत कैसा हो आजादी के बाद, उसकी दिशा में जो काम हो रहे थे उनको जो रोकने का काम हुआ है कि क्या भारत उस रास्ते पर लौट पाएगा जो आज आजादी के बाद का सपना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने देखा था, जो तस्वुर किया गया था कि नया भारत इस तरीके का होगा, जिसकी दिशा में लगातार 70 साल तक काम हुआ। उस दिशा में जो हम बढ़ रहे थे, क्या उस दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे? और भारत जो है 2047 तक की जो बात कही जा रही है वो 47 और 36 की बात छोड़ दीजिए, मतलब वो कुल मिलाकर के भारत उस दिशा में आगे बढ़ेगा, वो सपना साकार होगा कि नहीं होगा? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस नेक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो नापाक लोग हैं जिनको हर मामले में पाकिस्तान दिखाई पड़ता है, तो ऐसे नापाक लोगों के इरादों पर जो है निश्चित तौर पर तुषारपात होगा। इसीलिए जो है बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब जैसे कि आपने बताया कि, और मैंने भी देखा है, संबित पात्रा ने ट्वीट किया जो कपड़ों से पहचान देते हैं, लेकिन संबित पात्रा ने दूसरा ट्वीट नहीं किया कि बच्ची जो है वो कृष्ण के वेश में जो है राहुल गांधी से चिपट रही है। ये आपने ट्वीट नहीं किया क्योंकि आप तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। दूसरी चीज, आप इस यात्रा के अंदर देखिए राजीव जी, दीवानगी मोदी जी के लिए भी लोगों में है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के लिए लोगों में दीवानगी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के प्रति जो दीवानगी है और मोदी जी के प्रति जो दीवानगी है उसमें एक मूलभूत अंतर है। मोदी जी के प्रति दीवानगी आपके अंदर तब आती है जब आपके अंदर नफरत का जहर जो है वो आपके रोम रोम में भर जाता है। जब आपके वो नफरत का जहर बाहर निकलता है तब आपके मन में जो है वो मोदी जी के प्रति प्रेम उमड़ता है। और राहुल गांधी के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है लोगों का, वो उनका प्रेम उमड़ रहा है जिनके रोम रोम के अंदर जो है प्रेम और करुणा बसी हुई है। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि मतलब करुणामय भारत जो है, तो उसकी तरफ जो हम बात की जा रही है, तो वो करुणा जो है वो निकल करके आ रही है। आप देखिए कि कोई लड़की आती है और आकर के राहुल गांधी से चिपक जाती है और वो बोलना चाहती है, उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, भाव विवल हो जाती है। इस तरीके के दृश्य आपने क्या कभी मोदी जी के साथ या अटल जी के साथ या तमाम जो हमारे संघ परिवार के लोग हैं उनके साथ आपने कभी देखे? किसी के नहीं देख सकते आप, क्योंकि मूलभूत अंतर यही है, करुणा और नफरत का। क्योंकि जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं उनके प्रति दीवानगी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके लिए वो मरने मारने पे उतारू हो सकते हैं, लेकिन ये करुणा का भाव जो है और ये भाव विह्वलता जो है ये नहीं हो सकती है। ये एक मूलभूत अंतर है जो मैं समझ पा रहा हूं, और हो सकता है और लोग भी इस चीज को समझते हों, लेकिन जनता जो समझ रही है और जो चीज से चीज निकल के आ रही है, निश्चित तौर पर ये चीजें सामने आ रही हैं। अब प्रशांत जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया है भाई किस तरीके से जो है वो न्यायपालिका का संवैधानिक संस्थाओं का भी लिया जा रहा है। अब मैं सोशल मीडिया पे दो चीजें देख रहा था राजीव जी। अब हमारे जो वर्तमान सीजेआई जी हैं, जो कि एक बड़े नेता के पहले वकील भी रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है। अब एक विवादित पत्रकार हैं, वो हालांकि कहते अपने को ओबीसी का बड़ा नेता है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो काम जो है वो मोदी जी के और संघ के एजेंडे पे ही करते हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली कि सरकार जो है वो न्यायपालिका के जजों का कार्यकाल 2 साल आगे बढ़ाने के लिए जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि सीजीआई का कार्यकाल जो है वो नवंबर से बढ़ के आगे 2 साल के लिए हो जाएगा। अब अल्पसंख्यक कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश की है उसके अध्यक्ष हैं शहनवाज आलम, उनका पिछले दिनों बयान आया
कि सरकार जो काम खुद नहीं कर पा रही है उसको न्यायपालिका के जरिए करा रही है, और अपनी मानसिकता के उसने जज बैठाए हैं जिस तरह से भर्ती की गई है उनके जरिए वो सारे फैसले कराना चाहती है। अगर ये दोनों बातें सही हैं, जो सोशल मीडिया की चीजें हैं और एक नेता का बयान है, अगर ये चीजें सही है तो निश्चित तौर पर देश के सामने एक गंभीर खतरा जो है आप देख सकते हैं, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की क्षति हो रही है और जिस तरीके से उनकी विश्वसनीयता घट रही है। अब ये जिम्मेदारी जो इस भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर भी है कि सिर्फ प्रेम और करुणा का भाव नहीं, बल्कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी किस तरीके से रक्षा हो और उनकी छवि जो है और उनके प्रति सम्मान जो है वो जनता के अंदर किसी तरीके से कम ना होने पाए, ये भाव ना जाने पाए कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं अब वो सरकार के एजेंट के तरीके से काम कर रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर काम करने की भी जो है आवश्यकता है। संवैधानिक संस्थाओं के अंदर कुछ बैठे हुए लोग जो हैं वो गलत तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन उनके कामों के जरिए जो है वो संवैधानिक संस्थाओं की छवि जो है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। अगर ये बिगड़ती है तो निश्चित तौर पर हमारे लोकतंत्र का ढांचा है ये ढह जाएगा एक तरीके से। ये भी जो एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है, इस पर एक गंभीर काम करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के मैं फिर कहूंगा कि जैसे प्रशांत जी ने भी कहा और बाकी सब लोगों ने भी कहा कि राजस्थान में कौन बनता है कौन नहीं बनता है वो अलग की चीजें हैं, लेकिन एक चीज में और ध्यान दिला दूं कि एक चीज तो साबित हो गई कि कांग्रेस के अंदर अब राहुल गांधी जो हैं निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं, वो चाहे अध्यक्ष बनते हैं या नहीं बनते हैं। और इससे और साबित हो गया कि जब G23 के नेता शशि थरूर, जो कि हो सकता है चुनाव भी लड़े, वो जब सोनिया गांधी से जाकर के मिलते हैं और जो खबरें आती हैं वो कहते हैं कि आप निष्पक्ष रहिएगा, तटस्थ रहिएगा, तो भाई जो लोग चिट्ठी लिख रहे थे सोनिया गांधी को कि गांधी परिवार से बाहर का हमको आदमी चाहिए और गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष चाहिए, तो जब गांधी परिवार लड़ ही नहीं रहा है तो उन चिट्ठी लिखने वालों को अगर सोनिया गांधी के दरवाजे पर यह कहने के लिए जाना पड़ रहा हो कि आप तटस्थ रहिएगा और निष्पक्ष रहिएगा, सोनिया गांधी आश्वासन दें कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यह साबित हो गया। अब इसमें कोई इफ एंड बट की जरूरत नहीं है। G23 की सारी वो चिट्ठियां जो थी वो रद्दी की टोकरी में अपने आप चली गई शशि थरूर की सोनिया गांधी के घर पर जाकर के एक मुलाकात से जी रही।